केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय मुखिया जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन से अलग होकर लड़ रहे हैं। कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन भी कर दिए गए, लेकिन सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब बीजेपी से आरएलडी का गठबंधन है तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बजाय आरएलडी अकेले क्यों जम्मू कश्मीर की रणभूमि में उतर रही है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कर दिया। उन्होंने बताया कि जयंत की किससे बात हुई है जो जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में किसानों के बीच आरएलडी की जड़ें बेहद गहरी और मजबूत है। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक शक्तियों का मजबूत हो, यही सोचकर हमने वहां चुनाव लड़ने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में अलग चुनाव लड़ने के फैसले से बीजेपी के साथ गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती है और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां अलग है। वहाँ किसानों की अपनी परेशानियां और दिक्कतें हैं और किसानों की मजबूत आवाज बनने के लिए ही रालोद अपने दम पर जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा से जब सवाल किया गया कि जब बीजेपी से गठबंधन है, जयंत चौधरी केंद्र में राज्य मंत्री भी है, फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बजाय जम्मू कश्मीर में अलग चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से डिस्कस करने के बाद ही तो जम्मू कश्मीर में अकेले और अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हमारे नेता जयंत चौधरी सुलझे और पढ़े लिखे नेता है। उन्होंने जो ये फैसला लिया है ये बहुत सोच समझ कर लिया है और इसमें दूर की रणनीति भी छुपी हुई है। हम बीजेपी के साथ ही तो है, कहीं और थोड़ी ही चले गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में रालोद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी आप अभी भी अपने ही दम पर। इस पर राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, हरियाणा किसान बहुल्य राज्य है और यहाँ किसानों के आंदोलन में जयंत चौधरी हमेशा शरीक होते रहे और उनकी आवाज़ उठाते रहे। चौधरी अजीत सिंह भी हर आंदोलन में किसानों की आवाज़ बनते रहे। हरियाणा में बीजेपी को जयंत चौधरी के लिए मैक्सिमम सीटों के लिए सोचना चाहिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर मीरापुर सीट को लेकर कहा, वहां 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ज़्यादा संख्या में मुस्लिम हमें वोट देंगे और हम मीरापुर उपचुनाव जीतेंगे।